हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप सबकी जितनी भी क्वेरीज थी वो मैंने डीयू के ग्रीवेंस सेल को मेल करके उनसे जवाब मांगा था और कल रात को डीयू का मेरे ईमेल आईडी पर मेल आया और उन्होंने बताया कि आपने जितनी क्वेरीज पूछी हैं उनके रिप्लाई में हमने इन सभी क्वेरीज का आंसर दिया है। और फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि आप सभी की मेल आईडी पर डीयू का ये मेल आया हो। आप अपनी ईमेल आईडी जरूर चेक करें। डीयू ने इस मेल में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो आपके लिए शायद हो सकता है बहुत ही अच्छी हो। स्टूडेंट्स की जितनी क्वेरीज थी डीयू ने इस मेल के जरिए उनका आंसर करने की पूरी कोशिश की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आपको डीयू के इस ईमेल का पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आप उस पीडीएफ से इस डीयू की पूरी ईमेल को पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि अगर आपको ओबी अलर्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एडिशनल एक्नॉलेजमेंट है जो ये बताता है कि आपकी आंसर शीट्स अपलोड हो गई हैं और रिसीव कर ली गई हैं डीयू के द्वारा। इस बात की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए थे जब उन्हें मेल आया अलर्ट रिसीव्ड करके। और डीयू ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये बताई है कि अगर आपने अपने एग्ज़ाम में ओबी पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया था लेकिन आप डाउटफुल थे कि अपलोड हुआ है या नहीं, तो आपने बाद में ईमेल भी कर दिया था, तो मल्टीपल सबमिशन आपने अगर कर दिया था तो डीयू कहता है कि उन्हें भी हम इवेल्युएट करेंगे, मतलब उन्हें भी कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि जिन स्टूडेंट्स ने ईमेल के थ्रू अपने आंसर शीट्स भेजी थी लेकिन वो अपने मेल के सब्जेक्ट में अपनी डिटेल्स फिल करना भूल गए थे, फिर उन्होंने गलत डिटेल्स फिल कर दी थी, तो उन्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन स्टूडेंट्स की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से डीयू जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा और हो सकता है इसलिए आपको थोड़ा लेट से कंफर्मेशन मेल आए। एंड इसमें बताया गया है कि यूनिवर्सिटी पूरा ध्यान रख रही है, यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम ब्रांच है, कि आपके जो आंसर स्क्रिप्ट्स हैं जो अलग अलग मोड से आप उन्हें भेज रहे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड इसके अलावा आप अपने आंसर स्क्रिप्ट्स पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट में भी आप भेज सकते हैं। वाइट शीट, A4 साइज या फिर प्लेन रूल्ड शीट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यूज हैं तो आप इन ईमेल आईडीज़ पर मेल करके पूछ सकते हैं। इन स्टूडेंट्स को अपने ओबी पोर्टल पर अपनी आंसर स्क्रिप्ट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भी डीयू को भेज सकते हैं। रिजल्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है अगर आपकी तो आप अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आपको जो 1 आवर का एक्सटेंडेड टाइम मिला है उसको मिलने के बाद अब जो टाइमिंग्स है एग्जाम की वो क्या होंगी वो यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। देन बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी थी कि हमने ईमेल के जरिए अपनी आंसर स्क्रिप्ट्स को भेजा है लेकिन बहुत देर कर दी हमने भेजने में, तो क्या वो देर हुई है या नहीं हुई है, उनकी आंसर स्क्रिप्ट्स डीयू ने एक्सेप्ट की है या नहीं एक्सेप्ट की। तो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 8 अगस्त 2020 की जो नोटिफिकेशन है डीयू की उसे आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स इन ओबी एग्जाम्स के फर्स्ट फेज में अपीयर नहीं हो पाए या फिर किसी भी कारणवश अपनी आंसर शीट्स नहीं अपलोड कर पाए तो उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो है सेकेंड फेज ऑफ ओबीई में अपीयर होने का मौका मिलेगा। सो फ्रेंड्स, डीयू ने इस मेल से बहुत सारी क्वेरीज के आंसर्स दे दिए हैं और हो सकता है कुछ आंसर्स जो है वो आपसे रिलेटेड हो, जो आपकी क्वेरी हो, इसलिए आप इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी आपकी किसी क्वेरी का आंसर नहीं मिल रहा तो आप grievance@exam.du.ac.in पर मेल करके ग्रीवेंस सेल से अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखें और बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब डीयू ने जो है आपको एक और मौका दिया है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए फर्स्ट फेज़ में तो आपको सेकेंड फेज़ में फिर से अपेयर होने का मौका मिलेगा। आप बस अपना ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।